Hello students, today our topic is English book, moment book से for the class of 9th, lesson number 5. As you know, हमने ये हाफ करा दिया था और इससे आगे हम लेकर के आज चल रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर आगे थे द स्वैलो रिप्लाइड, स्वैलो माने अबाबिल ने जवाब दिया, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन एग्जिप्ट, कि मेरे साथी लोग जो है वो मिस्र में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस समय की घटना है जब अबाबिल पक्षी जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास में रहता है 1 रात 2 रात, और वो कहते हैं कि 1 रात और अगर आप ठहर जाएं तो मैं आपके माध्यम से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। यानी मैं जो मदद कर रहा हूँ ये गरीबों की, जो सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे गरीब लोग, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनको लालमणि या रबी दे करके, ठीक है, नीलमणि या लालमणि दे करके मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप 1 रात और ठहरिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मेरे मित्र जो है मिस्र में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, हे छोटे पक्षी, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, ये छोटे पक्षी, फार अवे टू द अदर साइड ऑफ द सिटी। फार अवे कि छोटे पक्षी, यहाँ से दूर शहर के किनारे मुझे एक नौजवान अटैरी पर दिखाई दे रहा है। ए यंग मैन इज ए ग्रेट टू विजिबल टू मी, मुझे दिखाई दे रहा है। ही इज़ लर्निंग ओवर ए डेस्क विच इज कवर्ड बाई पेपर, और वो क्या कर रहा है, वह कागजों से ढकी हुई एक मेज पर बेंट हो रहा है, मीन्स झुका हुआ है। ही इज leaning over a desk, the glass by his side, और उसकी बराबर में जो ग्लास रखा हुआ है, मुरझाए हुए फूलों का एक गुच्छा उसके ऊपर रखा हुआ है। His hair has become brown, उसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। And creeps and his lips are as red as pomegranate, और उनके जो है होठ इतने लाल हो गए हैं जितने कि पोमग्रेनेट कहते हैं, अनार की तरह। एंड हिज आइज आर लार्ज एंड ड्रीमी, और उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और ड्रीमी कहते हैं, एक स्वप्न देखते देखते सूझ गई है। ही हैज़ टू कंपोज ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, उसको जो है थिएटर के एक डायरेक्टर के द्वारा कार्य निर्देशित किया गया था। बट ड्यू टू कोल्ड, लेकिन जुकाम या बुखार होने के कारण ही इज़ नॉट एबल टू राइट, वह लिख नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। द ग्रीट हैज़ नो फायर एंड हंगर हैज़ मेड हिम वीक, और उसके पास में क्या है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और वह भूख के कारण बेचारा कमज़ोर भी हो गया है। आई विल स्टे विद यू 1 नाइट मोर, सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा, मैं आपके साथ 1 रात और ठहरूंगा। हुज हार्ट वाज रियली वेरी गुड, जिसका हृदय, जिसका दिल बहुत ही अच्छा और नर्म था। ही आस्क्ड द प्रिंस, उसने प्रिंस को कहा, इफ़ देयर वाज अनदर रबी टू बी टेकन टू द प्ले राइट, कि उसने किसको कहा, प्रिंस माने राजकुमार को कहा, यदि आप दूसरी मणि भी निकालना चाहते हो, यानी कि इफ़ देयर वाज अनदर रबी, यदि दूसरी लाल मणि है, टू बी टेकन टू प्ले राइट माने उस लेखक के लिए, उस जो है निबंधकार के लिए। अलास, अफसोस, देयर इज़ नो मोर रबी नब, अरे अब तो कोई भी रबी नहीं है, कोई भी लाल मणि नहीं है। राजकुमार ने कहा, माई आईज आर द ओनली पोजेशन दैट आई हैव, मेरी आँखें केवल मेरे पास है। दीज आर मेड ऑफ प्रीशियस सेफर्स, ये बहुत ही महंगे पत्थर से बनी हुई है। विच आर बॉट फ्रॉम इंडिया जे 1000 ईयर्स अगो, जो भारत में लगभग हज़ारों वर्षों पहले खरीदा गया था।
ही आस्क्ड द swallow टू टेक आउट वन ऑफ देम। उसने अबाबिल पक्षी को कहा कि मेरी एक आंख निकाल लीजिएगा, मेरी एक आंख निकाल लीजिए। ठीक है। एंड कैरी टू इट टू द पुअर प्लेराइट। और उस लेखक को, उस नाटककार को ये आंखें भेंट कर दो। ही विल इट शैल इट टू द ज्वेलर। वह इसको किसी भी ज्वेलर के पास जा कर के बेच आएगा। एंड विद द मनी, और इसके साथ उसे धन मिल जाएगा। ही विल बाई फायरवुड। वह उससे अपने खाने की वस्तु खरीद लेगा। एंड विल कंप्लीट हिज प्ले ही सैड। उसने कहा अपने नाटक को भी वो पूरा कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो। प्रिय प्रिंस अबाबिल ने कहा, आई कैन नोट दैट एंड बिगिन टू वीप। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो द स्वेलो लिटिल स्वेलो। राजकुमार ने कहा, हे छोटे अबाबिल पक्षी, डू एज आई कमांडेड यू। जो मैं कहता हूँ वही करिए। एंड सो द स्वेलो पिकड अप टू द प्रिंस आइज। और इस प्रकार स्वेलो जो है पलकड आउट कहते हैं, निकाल ली, राजकुमार की आंखें निकाल ली। एंड फ्ली अवे टू यंग मैन्स ग्रीट और गैरेट। और वह उस युवा व्यक्ति के पास में चला गया, उसकी अटारी पर बैठे हुए के पास उड़ गया। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन। और अंदर जाना बहुत ही आसान था। एज देर वॉज ए होल इन द रूफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत में एक सुराख था। थ्रो दिस ही डार्टेड। इसी जो छेद से कमरे के भीतर प्रवेश किया उसने। एंड केम इन टू द रूम। और कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And then he looked up to the found the beautiful shepherds lying on to the shepherd's wallet. और क्या हो गया, वह उसमें जो है क्या करा, उसने किया, छेद से अंदर गया, कमरे में प्रवेश किया। युवक ने अपना सिर हथेलियों के बीच में छिपा रखा था। ठीक है ना, हथेलियों के बीच में छिपा रखा था। और उसने क्या कर दिया, फिर उसके बाद पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, क्योंकि उसका सिर छिपा हुआ था हथेलियों के बीच। और जब उसने ऊपर देखा तो महसूस किया कि फूलों पर सुंदर नीलमणि जो है उसने पाई, और उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ही क्राइड, वह चीखा। यह लालमणि भी किसी प्रशंसक ने दी है। और नव आई हैन कैच माई प्ले एंड टुक द क्वाइट हैप्पी। और वो क्या हो गया कि मैं अब अपना नाटक भी समाप्त कर सकता हूँ, और वह बहुत ही खुश प्रतीत हुआ। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर। ही सेड टू द मोस्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वाज टू द सेलर्स वर्क। अगले दिन अबाबिल पक्षी बंदरगाह की ओर उड़ा, और वह इतने विशाल जलपोत की ओर उड़ गया कि उसके मस्तूल पर जाकर बैठा। ठीक है ना, मास्ट कहते हैं मस्तूल, बड़े मस्तूल के ऊपर जाकर के बैठा। मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, लार्ज वेसल कहते हैं बड़ा मस्तूल। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और जो है नाविक का कार्य देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चीखा। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब सूर्य चंद्रमा निकला, ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वह राजकुमार के पास फिर वापस आया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई, ही क्राइड। वह चिल्लाया, वह चीखा, मैं तुम्हें विदाई के नमस्ते कहने के लिए आया हूँ। और स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हे अबाबिल पक्षी, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, कुड यू नॉट स्टे विद मी वन मोर नाइट। क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं ठहर सकते हो। दिस इज़ विंटर, ठंड का मौसम है। आंसर द स्वेलो, उस अबाबिल पक्षी ने जवाब दिया। एंड इट विल बी स्नो हेयर वेरी सून। और यहाँ बर्फ़ गिरने ही वाली है। इन इजिप्ट द सन रिमेन्स वार्म ऑफ द ग्रीन पाम ट्रीज एंड टू द क्रोकोडाइल्स रेस्ट इन टू द मड। कि मिस्र में सूर्य गर्म होकर के जो है ताड़ के पत्तों पर, ग्रीन ताड़ के पत्तों पर चमक रहा है। और क्रोकोडाइल क्या थे, वे मड माने कीचड़ में अटखेलियाँ कर रहे, अर्थात रेस्ट कर रहे हैं।
लुक लेजरली अबाउट दैम, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। इन द स्क्वायर बिलो ए लिटिल मर्चेंट इज, जो है मैच गर्ल इज स्टैंडिंग। देखो वहाँ सामने एक छोटी सी माचिस लिए एक लड़की खड़ी हुई है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, हर मैच बॉक्स हैज फॉलन इनटू द गटर, और उसकी माचिस जो है वो पानी में गिर गई है, नीचे गटर माने नाली में गिर गई है। एंड हैव बिकेम स्पॉइल्ड, और वो स्पॉइल्ड हो गई, अर्थात वो खराब हो गई है। शी विल बी बीटन बाई हर फादर, उसको उसके पिताजी के द्वारा पीटा जाएगा। इफ शी डज नॉट टेक होम एनी मनी, यदि उसे वह बिना पैसे के घर लौटी तो उसे उसके पिता के द्वारा पीटा जाएगा। शी इज वीपिंग, वह रो रही है। शी इज नॉट, जो है वियरिंग एनी शूज और स्टॉकिंग्स, वह किसी भी प्रकार के चप्पल या जूते नहीं पहने हुए हैं। हर लिटिल हैंड इज ऑल्सो नेक्ड, और उसके छोटे छोटे हाथ भी जो है बिल्कुल खाली है। यू शुड प्लक आउट माई अदर आई एंड ड्रॉप इट टू हर सो दैट शी विल नॉट बी बीटन बाई हर फादर, मेरी एक आँख तुम निकाल लो, दूसरी आँख भी निकाल लो, और उस लड़की को, मैच बॉक्स वाली लड़की को दे करके आओ, जिससे कि उसके पिता के द्वारा उसकी पिटाई ना हो और वो घर जो है कुछ ले करके जाए। आई विल बी विद यू वन मोर नाइट, मैं आपके साथ एक रात और ठहर सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं आपकी आँखें नहीं निकालूंगा, मैं आपकी आँखें नहीं निकालूंगा। यू विल बिकम, अब आगे देखिएगा, यू विल बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड, आप पूर्ण रूप से अंधे हो जाओगे। अबाबिल पक्षी ने कहा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, हे अबाबिल छोटे पक्षी, राजकुमार ने कहा। डू एज यू आर कमांडेड, अरे वही करिए जो मैं कहता हूँ। सो द स्वैलो टुक आउट टू द अदर साइड ऑफ द प्रिंस, इस प्रकार जो है अबाबिल पक्षी ने प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल लिया। एंड फ्ली डाउन विद इट, और उसी समय उड़ गया। ही फ्ली पास्ट द लिटिल मैच गर्ल एंड ड्रॉप टू द ज्वेलर इनटू हर पाम। क्या हो गया, जो प्रिंस की दूसरी आंख निकाल ली, अब उस लड़की की हथेली पर जो है लालमणि लुढ़का दी। वो लड़की क्या कहती है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिट ऑफ ग्लास, और एक कितनी आकर्षक मणि है ये। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की चीखी। एंड शी रश्ड टुवर्ड्स द होम चीयरफुल्ली, और वो जो है हंसते हुए अपने घर की ओर लौटी खुशी के साथ। देन द स्वैलो फ्ली बैक टू द प्रिंस, और इस प्रकार अबाबिल पक्षी प्रिंस के पास यानी कि वापस लौटा। यू हैव नो आइज, ना तुम्हारी अब कोई आंखें नहीं है, इसे उसने कहा। सो आई विल बी विद यू फॉर एवर, मैं सदा के लिए आपके पास ठहरूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल अंधे हो चुके हो। नो लिटिल स्वैलो, नहीं छोटे अबाबिल पक्षी, यू मस्ट फ्लाई टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए। सेड द ब्लाइंड प्रिंस, उस अंधे राजकुमार ने कहा, जाओ तुम मिस्र में चले जाओ। नो आई विल बी विद यू ऑलवेज, नहीं मैं अब हमेशा आपके साथ रहूँगा, अबाबिल पक्षी ने कहा। एंड फेल्ट स्लीप टू द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में यानी कि प्रिंस के पैरों में सोने के लिए चला गया। थ्रू आउट द फॉलोइंग डे, अगले दिन ही केप्ट सिटिंग ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम टेल्स ऑफ द स्टैंड लैंड्स वेयर ही हैड गॉन। अगले दिन वह अभी जो है अबाबिल पक्षी प्रिंस के कंधे पर बैठा, उसने विचित्र जगहों को देख करके उन्हें कहानियाँ सुनाने लगा, राजकुमार को कहानियाँ सुनाने लगा। डियर लिटिल स्वैलो, हे प्रिय अबाबिल पक्षी, किसने कहा, प्रिंस माने राजकुमार ने। राजकुमार ने कहा, हे प्रिय अबाबिल पक्षी, यू आर टेलिंग मी अबाउट ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस ऑफ द एनीथिंग इज टू द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ पीपल, कि तुमने मुझे अनोखी चीज़ बताई है, परंतु सबसे अनोखी बात तो ये है कि सभी जीवों की समस्याएं। देयर इज नो मिजरी टू ग्रीट एज टू द मिजरी, यू मस्ट फ्लाई ओवर टू द सिटी। गरीबों से बड़ा कोई रहस्य नहीं हो सकता, मेरे शहर के ऊपर उड़ो, मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल स्वैलो, एंड इन्फॉर्म टू मी व्हाट यू सी देयर, और देखो कि वहाँ तुमने क्या देखा है, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दिया है। मेरे शहर के ऊपर से उड़ो और देखो कि वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दिया है। सो द स्वैलो मूव्ड ओवर टू द
great city and found the rich enjoying and celebrating in their beautiful houses while the beggars were sitting into the gates. अबाबिल पक्षी उस विशाल नगर के ऊपर उड़ा और अमीरों को उसने अपने सुंदर घरों में जो है खुशियाँ मनाते हुए भिखारियों के दरवाजे पर बैठे हुए देखा. He entered the dark lanes and saw the starving children and to the lazy at the black street. और इस प्रकार जो है वह खुशियों से क्या हुआ, वह अंधेरी गलियों में उड़ कर के गया और उसने भूखे मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को देखा. Shouted the watchman, how hungry we are, little boys are laying into the rooms and themselves warm. How hungry we are, they murmured. बच्चे ने क्या किया, सफ़ेद चेहरों को देखा जो गुमसुम अंधेरी गलियों में जो है बेचारे गलियों को देख रहे थे. फिर क्या होता है, Then he returned to the prince and narrated him what he had seen. पुल के अर्धवर्ताकार मेहराब को नीचे बालकों को गरमाट के नीचे लिटा हुआ उसने देखा, चिल्लाया और उसने कहा, जो है चौकीदार भी चिल्लाया, क्या किया, You are allowed to lie here. Shouted the watchman and the boy walked out to the rain. और चौकीदार चिल्लाया कि बाहर वर्षा से भटकने लगे और वे बाहर वर्षा के कारण भटकने लगे. फिर वे वापस Then he returned to the prince. तब वे वापस प्रिंस के पास आए. Narrated him और उसको सारी कहानी बताई. What he had seen, जो उसने देखा था. My body is covered with fine gold, said the prince. राजकुमार ने कहा कि मेरा शरीर सारा सोने से ढका हुआ है. You should जो है scrap it leaf by leaf and take it to the poor. तुम जो है इसे एक एक करके निकाल लो और गरीबों को दे दो, हमेशा गरीबों को दे दो. The living always think that gold is a source of happiness. सजीव प्राणी हमेशा सोचते हैं कि सोना उन्हें बड़ी खुशी दे सकता है. गरीब आदमी सोचता है कि सोना उन्हें बड़ी खुशी दे सकता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखना है. The swallow kept जो है स्क्रैपिंग ऑफ टू द गोल्ड leap till to the happy prince started looking rather dull and grey. अबाबिल ने खरे सोने के पत्ते पर एक एक करके उखाड़ लिए जो प्रिंस के शरीर में लगे हुए थे. The swallow distributed the fine gold leaf by leaf to the poor and it made children's face merrier. जब प्रिंस नीरस और भूखा जो है क्या होने लगा, जब तक प्रिंस जो है नीरस तथा भूखा नहीं दिखने लगा, एक एक करके वे सोने के पत्ते उसने गरीबों को दे दिए और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे. द चिल्ड्रंस आर हैप्पी देन. ठीक है ना. द स्वैलो डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रंस मैरियस. दे लाफ्ड एंड एंजॉय इनटू द स्ट्रीट. वे हंसते मुस्कुराते गलियों में घूमने लगे. एंड वी हैव फूड टू ईट नाउ. दे क्राइड. वे चीखे कि अब हमें पेट भर भोजन मिल पाएगा, अब हम पेट भर के रोटी खाएंगे. देन केम द स्नो. तब बर्फ़ आया, बर्फ़ गिरने लगी. और इसके बाद क्या होता है, जब बर्फ़ गिरने लगी तो अलोंग विद द स्नो केम टू द फ्रॉस्ट. और तुषारपात होने लगा, ऊपर से बर्फ़ अधिक मात्रा में गिरने लगी. द स्ट्रीट वर लुकिंग एज दो दे वर मेड ऑफ सिल्वर. तो क्या होने लगा, जो है गलियां इस प्रकार दिखने लगी मानो चांदी की बनी हुई हो. अर्थात गलियों में इतनी बर्फ़ गिरने लगी कि जैसे चांदी की बनी हुई हो. द स्ट्रीट वर लुकिंग एज द थ्रो दे आर मेड ऑफ सिल्वर. एवरीबडी स्टार्टेड वॉर्निंग वार्म क्लॉथ्स. सभी उन्हीं कपड़ों में घूमने लगे. और क्या होने लगा, द लिटिल बॉयज हैड स्कैरोलाइट कैप्स एंड स्टार्टेड ऑन टू द आइस. और उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे लाल रंग की टोपियाँ पहन करके बर्फ़ पर स्केटिंग करने लगे, खुशी से स्केटिंग करने लगे. द पुअर लिटिल स्वैलो गॉट कोल्डर एंड कोल्डर. अब जो है बेचारा नन्हा अबाबिल पक्षी ठंडा बहुत प्रतिदिन ठंड जो है होने लगी. और प्रिंस को उसने नहीं छोड़ा. क्या नहीं किया, बट स्टेड टू द प्रिंस एज टू द लव्ड हिम. लेकिन उसके साथ ठहरा रहा और उसे नहीं छोड़ा. ही पिकड अप क्रम्स आउटसाइड द
baker's door. Then his attention was on to the other things that and tried to the warm himself by flapping his wings over them. और उसने क्या किया, वह बेचारा जो है रोटी बनाने वालों की नज़रों में छुप करके उनके दरवाजे पर पड़े रोटी के टुकड़ों को उठाने लगा और अपने पंखों को फड़फड़ा करके स्वयं को गर्म करने का प्रयास करने लगा. बट फाइनली ही वॉज श्योर दैट ही वुड डाई. और अब उसे क्या हो गया था, अंत में वह जान गया था कि अब वह मरने वाला था. परंतु अंत में वह जान गया था कि अब वो मरने ही वाला था. अब वो मरने ही वाला था. वो समझ गया था इस बात को अच्छी तरीके से कि अब वो मरने ही वाला था. फिर क्या हुआ, ही वॉज लेफ्ट विथ एन अप स्टैंड टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स. उसके पास केवल अपनी शक्ति शेष थी. फिर वह प्रिंस के कंधे पर जा बैठा और क्या कहने लगा, प्रिंस को बोला, क्या किया, सेड टू द प्रिंस, यू हैव बीन विद मी फॉर टू लॉन्ग बट यू शुड किस मी ऑन माई लिप्स दैट आई लव यू. अलविदा प्रिय प्रिंस. वह बुदबुदाया, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे. आई एम हैप्पी. मैं बड़ा खुश हूँ. दैट यू आर हेडिंग टू एग्जिट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा कि ये छोटे पक्षी, तुम आखिरकार मिस्र जा ही रहे हो, पर तुम यहाँ लंबे समय तक ठहरे. मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ. और आई एम हेडिंग टू द हाउस ऑफ डेथ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज इट नॉट. एंड किस टू द हैप्पी प्रिंस ऑन टू द लिप्स एंड डाइड फॉलिंग एट हिज फीट. क्या हो गया, तो उसने क्या किया कि आखिरकार तुम मिस्र जा ही रहे हो, किंतु मेरे होठों को, यानी मेरे जो है होठों को चूमना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ. अबाबिल ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिप्ट. मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं मरने जा रहा हूँ. उस अबाबिल पक्षी ने क्या कहा, मैं मरने जा रहा हूँ. डेथ इज़ द अनदर ऑफ स्लीप इज नोट. मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ. मृत्यु निद्रा का भाई है, क्या वह नहीं है, अर्थात वो है. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड डाइड फॉलिंग ऑन हिज फीट. और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा और पैरों में गिरकर मर गया. क्यों, ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मर गया, क्योंकि वो ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी. ठीक है ना. नेक्स्ट. एट द मोमेंट ऑफ स्टैंड साउंड cracked inside the statue as through the something is cracked. The truth was that he had dropped the lid and snapped right into. It was certainly a dreadful hard frost. उसी समय एक विचित्र टूटने की आवाज़ मूर्ति के भीतर से आई, जैसे कुछ टूट गया हो. असल में उसके शीशे का हृदय जो था वो दो भागों में टूट गया और निश्चित ही वह भयानक ठंड थी. निश्चित ही बहुत ही भयानक ठंड थी. उस भयानक ठंड में वो मर गया. उस भयानक ठंड में क्या हो गया, वो मर गया. फिर क्या होने लगा, द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग द मेयर वॉज हैविंग टू द वॉक इन टू द स्क्वायर दैट द टाउन काउंसलर. अगले दिन जो है शहर का जो मेयर था उसने क्या किया, अगली सुबह जो है वहाँ पर टाउन काउंसलर ने घूमने के लिए निकला. तो वैन ही वॉज पास टू द कोलम, जैसे वो उस खम्बे के पास में पहुंचा जो पिलर लगा हुआ था, तो ही लुक्ड अप टू द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ही क्राइड, वह चिल्लाया. उसने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को सामने देखा तो वह चिल्लाया, डियर मी, प्रिय मैं. हाउ अगली द हैप्पी प्रिंस लुक लाइक. अरे ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिखाई दे रहा है. हाउ अगली इंडीड, वास्तव में बहुत भद्दा है. फॉलोड द टाउन का जो है काउंसलर्स वो ऑलवेज कॉपीड द मेयर एंड वेंट टू द एग्जामाइन इट. और इस प्रकार उसने क्या कर दिया, उसने हैप्पी प्रिंस की महापौर जो थे वे सदस्य चलाए कि हमेशा महापौर की में ही मिलते थे. और जो है उसने देखने के लिए आए तो उसकी तलवार में मणि गिर गई थी, उसकी आंखें भी नहीं रही और तुम्हारा भी सुनहरा जो था वो बिल्कुल सोना भी नहीं रहा. महापौर ने कहा, वास्तव में वह एक भिखारी से थोड़ा ठीक लग रहा है.
और इस प्रकार से उसने क्या किया कि भिखारी से भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, बाकी ये सब कुछ खराब हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया फिर, रवि मिस्ड फ्रॉम द स्वॉर्ड, सो ही द स्टैचू हैप्पी प्रिंस वाज पुल्ड डाउन टू द बो जो है लॉन्गर बुक्स ब्यूटीफुल, इट इज़ नॉट द लॉन्गर यूजफुल डिक्लेयर्ड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। महापौर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लो, चूँकि मूर्ति अब जो है सुंदर नहीं लग रही थी, इसलिए उसका उपयोग समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने इस बात को कहा। देन तो द स्टैचू वाज मेल्ट इन द फर्नेस, और लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, अरे कितनी विचित्र बात है जो है, एक्सक्लेम टू द ओवरसेयर टू द लेबरर्स एट द फैक्ट्री, ये जो है शीशे का हृदय तो भट्टी में गलता ही नहीं है, ढलाई के श्रमिकों ने निरीक्षण किया। दिस ब्रोकन हार्ट टू कैन नॉट बी फर्नेस, इट मस्ट बी थ्रोन अवे, सो द ब्रोकन लीड हार्ट वाज थ्रोन इनटू द डस्ट डीप हीप वेयर द डेड शैलो हैड टू ऑलरेडी बीन थ्रोन, और इस प्रकार जो उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ वह मृत अबाबिल पक्षी पड़ा हुआ था। लास्ट पैराग्राफ में क्या देखेंगे, आई वॉन्ट टू हैव द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑफ द सिटी। भगवान ने अपने एक देवगण से कहा, क्या कहा, बीइंग टू दैम सैड टू गॉड वन ऑफ हिज एंजल, अपने एक देवगण से क्या कहा कि आई वॉन्ट टू सी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑफ दिस सिटी, कि शहर में मुझे दो अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं ला करके दो। तो फिर क्या हुआ, मूल्यवान वस्तु ला करके दो, तो एंड द थिंग्स दैट द एंजल ब्रोट टू हिम वर द ब्रोकन लीड हार्ट एंड टू द डेड बर्ड। वे दो क्या क्या मूल्यवान वस्तु थी, देवगण उनके लिए शीशे का हृदय और मृत पक्षी ले आई, मृत पक्षी ले आई। यू हैव चूजन द राइट थिंग्स, और इस प्रकार क्या हुआ, तुमने सही चुनाव किया। सेड गॉड, भगवान ने कहा तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया। फॉर दिस लिटिल बर्ड, इस छोटे पक्षी के लिए, विल ऑलवेज सिंग फॉर मी इन माई गार्डन ऑफ हेवन एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। भगवान ने कहा क्योंकि मेरे स्वर्ग के बाग में यह नन्हा पक्षी सदैव गाता रहेगा, और मेरी स्वर्ण नगरी में क्या हो जाएगा, आई शैल ऑलवेज बी प्रेज टू द हैप्पी प्रिंस, और मेरी स्वर्ण नगरी में हैप्पी प्रिंस सदैव मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, और इसमें क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं, आपको फेयर कॉपी पर करने हैं और कंप्लीट करके लेके आने हैं। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों ने इस लेसन को अच्छी तरीके से समझा है वे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और अच्छी तरीके से इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।